हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार मौर्य है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अब हम आपको स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो हम आपको चल रहे हैं स्नैपडील एफिलिएट पार्टनर के बारे में बताने के लिए, कैसे आपको एक पार्टनरशिप मिले। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम पहले चर्चा करते हैं कि कैसे एक एफिलिएट प्रोग्राम के आप पार्टनर बन सकते हैं। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, और ये मैं बता दूं, जैसे मैंने चर्चा की थी, CPS अर्निंग है, कैश पर सेल अर्निंग है। तो जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप की हो या डेस्कटॉप आपके पास हो, वो ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है तो इंटरनेट तो लाजमी होना चाहिए, और आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे आपका TDS पैन कार्ड से कट सके, और बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप वायर्ड अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं हर मंथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं, आप जितना अगर 50 रुपये का भी सेल करते हैं एक महीने में, तब भी आपके अकाउंट में 50 रुपये आएगा। तो कोई लिमिट नहीं है कि आप कम से कम इतना करें, आपको जितना करते हैं एक मंथ में उतनी अर्निंग होगी। मैंने अभी तक 29 रुपया मिनिमम पे आउट देखा जो मुझे मिला है, और मैक्सिमम पे आउट की कोई लिमिट नहीं है। और पैन कार्ड में TDS काट लिया जाता है। अभी तो कुछ 5,000 तक नहीं काटते हैं, लेकिन उसके ऊपर हो जाता है तो काटते हैं। वो निर्भर करेगा कि आपकी अर्निंग कैसी है। ईमेल अकाउंट होना चाहिए, सम टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कुछ तो जानकारी भाई होनी चाहिए, कि जैसे कि आपको इंटरनेट पे पेजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने ब्लॉग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या अन्य के बारे में उससे संबंधित जानकारी, ताकि आप अपने बैनर लिंक को वहाँ पे दिखा सकें, जिससे लोग आकर्षित हो सके और वहाँ से अर्निंग कर सकें। वेबसाइट और ब्लॉग के माध्यम से ही आप प्रचार प्रसार करेंगे, और प्रचार प्रसार के माध्यम से ही सेल होगी। और आपका एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट पे जितने ज़्यादा ट्रैफिक होंगे, जितने ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ये वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? वेबसाइट और ब्लॉग लीगल होना चाहिए, कि इलीगल ना हो, कि जिससे आप साइबर क्राइम एक्ट के अंतर्गत आ जाएं। और फिर उसके बाद प्रत्येक स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कि जिसको आप इलीगल तरीके से कोई न करते हो, कोई हैकर ना हो, या कोई ऐसी साइट जैसे नक्सलवाद, टेररिज्म या अन्य चीज़ को बढ़ावा न दे रही हो, बच्चों में कुरीतियाँ न कर रही हो, जिससे बच्चों में सेक्सुअल एक्सप्लिट जैसे मटेरियल उसमें नहीं होने चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रख के आप एक लीगल साइट बनाइए, और उसके थ्रू ही आप ऐसी स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम की पार्टनरशिप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको वेब पेज खोलना है। आप खोलिए और उस पर क्लिक करिए अपने वेब पेज पे ब्राउज़र में www.affiliatesnapdeal.com। इसके खुलने के बाद आप साइन अप करें, राइट साइड में साइन अप करें, और साइन अप में इंटर योर नेम एंड करेक्ट एड्रेस। नाम सही डालें, क्योंकि नाम बाद में बदला नहीं जा सकता है। एड्रेस और अपनी सारी डिटेल ओरिजिनल रखें, और आप अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ सही दें। पैन कार्ड का नंबर सही डालें। इसको चेक कर लें, और फिर उसके बाद आप उस फिलअप करें फॉर्म। फिलअप करने के बाद आप वेट करिए। कितने समय तक आपको वेट करना चाहिए? मैक्सिमम 48 आवर, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन में आपको मिल जाता है, और आपकी वेबसाइट अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। और फिर आपको एक अप्रूवल के लिए एक ईमेल मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। आपका अगर आप वेबसाइट बेहतर है
थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी आ रही तब भी कोई बात नहीं, इलीगल नहीं है, तो वो लोग चेक करके आपको 48 आवर के अंदर अंदर ही आपको एक मैसेज ईमेल करेंगे और वो होगा ईमेल अप्रूव्ड का। तो अब आप जानेंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो गया है। दूसरी चीज़, अब आपको क्या, जब आपको अप्रूव्ड हो जाए तो आप फिर से जाइए www.affiliate.snapdeal.com पे और लॉग इन योर अकाउंट और सी एंड अकाउंट लॉग इन करें और देखिए अपने अकाउंट को देखेंगे और वहाँ से आपको कोड जनरेट करना पड़ेगा। किसके लिए अब कोड क्यों जनरेट करना पड़ेगा? क्योंकि आपको बैनर चाहिए। बैनर आप अपने वेब पेज पे लगाएंगे, ब्लॉग पे लगाएंगे, इसके लिए आपको चाहिए। तो आपको वेबसाइट पे लगाने के लिए सम टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपके, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि मैंने देखा था स्नैपडील का एफिलिएट प्रोग्राम जो शुरू में आया था, तो बैनर तो ऑटोमेटिक देते थे, लेकिन इस समय वो पोस्टर दे रहे हैं, बैनर लिंक नहीं दे रहे हैं। तो आप कॉपी करके सीधे पेस्ट नहीं, थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता है। थोड़ी सी जानकारी बाद में ये उपलब्ध करवाई जा सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा लिंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि HTML के बारे में थोड़ा सा, और इसको हम www.snapdealaffiliate.com के अपने अकाउंट पे अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको एक बैनर और पोस्टर करना है, और हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको क्लिक करके बताएंगे कि कैसे ये पोस्टर दिखेगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम अगली बार आपको स्नैपडील को लेकर आएंगे, स्नैपडील के अपने अकाउंट के बारे में और उसके पे आउट के बारे में, जो मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिला है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसके बाद के में अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट इसके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि हमने आपको बताया था कि हम उसके बाद चलेंगे CPC प्रोग्राम में, CPC कैश पर सेल में एडसेंस का इन्फोलिंक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ी सी नॉलेज तो ज़रूर हुई है इससे। थैंक यू वेरी मच।